मेरा आज का जो लक्ष्य था वो था कि एटम एंड मॉलिक्यूल और ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल कराना, समझे? ये मतलब है आज का थोड़ा सा। तो चलो इस हैंडआउट से ही हम कुछ क्योंकि कल मैंने टेस्ट तो किया था, तुम लोग किए थे घर पे जाके, क्यों नहीं कर पाए? तो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन तो मैंने लाओ, पेपर लाओ, पेपर नहीं लाओ, चलो ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, है ना? ये हैंडआउट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले ग्रेविटेशन का ही कर लेते हैं, नहीं पहले एटॉमिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल कर लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें, है ना? क्वेश्चन आंसर के तो मोल कॉन्सेप्ट तो आएगा नहीं, तो मोल वाले क्वेश्चन इसमें से काट देने हैं। जो मोल वाले हैं मैं बता दूंगा कौन कौन से मोल वाले हैं। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द हैंडआउट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। नो बेटा, नो 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 नो। हाँ जी, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ माइक भी हो रहा है रिकॉर्ड, उस पर आ रहा है ना वो माइक ऑक्स लिखा ना इसे, वो आवाज़ से ही हो रहा है डेसिबल में। डेसिबल इज ऐसा यूनिट ऑफ साउंड। हाँ जी, तो एटम एंड मॉलिक्यूल हैंडआउट। एटम्स एंड मॉलिक्यूल इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में जो मेन कंसर्न है ना, वो है जो आपको बहुत ज़्यादा जानना है, जो आपके अगले साल भी काम आएगा या कभी और भी केमिस्ट्री पढ़ोगे 11-12। पहला है राइटिंग फार्मूलाज, राइटिंग केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला आपको लिखना आ जाना चाहिए। कि कोई भी अगर कहते कि राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट, तो दिमाग में इतना तेज क्लिक करना चाहिए कि कैल्शियम सल्फेट इसमें है कैल्शियम जिसकी वैलेंसी है +2 और इसमें है सल्फेट जिसमें वैलेंसी है -2। हमने क्रिस क्रॉस मेथड सीखा। अब ये जो वैलेंसी है वो नीचे आ जाती है, हमने सिखाया है। तो ये Ca यहाँ +2 आ जाएगी और यहाँ SO4 यहाँ -2 आ जाएगी। इसको हम करेंगे क्रिस क्रॉस, तो Ca2SO4 का 2, तो 2 से 2 कट गया, तो CaSO4 हो गया। ठीक है, लिखने आना चाहिए। कोई भी और भी बोलो अपने मन से, किसी का नाम बोलो। लेट से सोडियम, तो सबसे आसान है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, NaCl। कार्बोनेट से बनाते हैं, ठीक है। देखो कार्बोनेट होता है CO3 -2, ऊपर जो माइनस होता है वो वैलेंसी होती है। क्या होती है? वैलेंसी। इसको पढ़ते हैं हम लोग कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन है ये। अब इधर कोई भी मेटल हम दे रहा हूँ, पहला हम दे देते हैं आपको सोडियम, दूसरा दे दे रहे हैं पोटेशियम, तीसरा दे दे रहे हैं हम लोग मैग्नीशियम और चौथा दे दे रहे हैं हम लोग कैल्शियम। तीन मेटल है। अब हमको इसकी वैलेंसी पता होना चाहिए। सोडियम की वैलेंसी होती है +1 पोटेशियम की, मैग्नीशियम की +2 एंड कैल्शियम की भी +2। अब इस वैलेंसी के साथ वहाँ रख दो। अगर सोडियम के साथ बनाएंगे तो ये बनेगा NaCO3। अब इसकी 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है? 2 है, तो वो 2 वैलेंसी किसको मिलेगा? सोडियम को मिलेगा। इसका 1 है तो इसको 1 ही तो जाएगा। फिर उसी तरह से K2CO3, इसका नाम हो गया पोटेशियम कार्बोनेट। क्या नाम? ये हो गया पोटेशियम, ऊपर वाला सोडियम, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम हो गया पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। Mg की भी वैलेंसी तो क्या बन जाएगा? MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसकी भी कैल्शियम की 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए याद रखना है कि जो मार्बल यूज होता है ना घरों में, घर बनाने के लिए, मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का छिलका होता है, एग सेल, वो भी किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है। ठीक है, ऐसे और आते हैं। अगर मान लो तुम्हें कार्बोनेट का बनाना है एल्यूमिनियम से, किससे बनाना है?
एल्यूमिनियम से। अब एल्यूमिनियम की होती है वैलेंसी +3, तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट बनाओगे, क्या बनाओगे, बहुत ध्यान से इसका देखना है एल्यूमिनियम कार्बोनेट का। तो एल्यूमिनियम लिख दिया, यहाँ पे +3 लिख दिया, ये रहा कार्बोनेट, इसका लिख दिया -2, क्रिस क्रॉस करेंगे, है ना। बहुत ध्यान से देखना है, इसका एल्यूमिनियम 2 तो आएगा ही। अब चूंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है और एक से ज़्यादा वैलेंसी है, तो हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, इस तरह से लिखेंगे Al2CO3 का थ्राइस, ठीक है। अब ये जो तुमने एल्युमिनियम कार्बोनेट लिखा है, इसी का अगर मैं बोलूँ मॉलिक्यूलर मास निकालो, क्या निकालो, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। कितने एल्युमिनियम है इसमें, 2 एल्युमिनियम, ठीक हो। अब एनसीईआरटी ओपन कर लो, मुझे जरूरत पड़ेगी एल्युमिनियम मास की, है ना। तो एल्युमिनियम की मास मुझे बताओ कितना होता है, ठीक है। तो इसमें कितने एल्युमिनियम है, 2 एल्युमिनियम, तो 2 × Al। अच्छा, इसमें कार्बन कितने देख के बता सकते हो, 3, क्या, हाँ 3 ही है, सही जा रहे हो, 3 कार्बन है, कार्बन 3 है। और मुझे ये बताओ इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन इसका, और 3 बाहर भी तो है, 3 3 जा 9, तो 9 ऑक्सीजन है, कितने हैं, 9 ऑक्सीजन है। अब एक एल्युमिनियम का मास बताओ कितना होता है, दिया टेबल में, टेबल में जाओ एटॉमिक मास में, यही तो है, इधर ही तो होगा, ये तो सिंबल है, ये एल्युमिनियम कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना। तो एल्युमिनियम का मास हमें देखना पड़ेगा, तो एल्युमिनियम का मास कितना होता है, लेट्स सी। चलो वैसे न्यूमेरिकल जब आएगा ना पेपर में, तो वैसे आपको इन टेक्स्ट दे देगा, ऐसा नहीं है, वो तो दिया जाएगा। तो एक एल्युमिनियम होता है 26 ग्राम का, 27 लिखते हैं, ठीक है, 27। कार्बन का 12 होता है, कार्बन का, और ऑक्सीजन कितना होता है, 16। ये तो याद हो जाएगा हमें, है ना, ऑक्सीजन का तो याद है। बस इसको अब सॉल्व ही करना है, कितना हो जाएगा 54, ये कितना हो जाएगा 36 एंड 16 9 जा 144, और इसको ऐड कर दो 144, सबको ऐड कर दो आपस में, 144 प्लस 36 प्लस 54, तो 234 यूनिट, ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्युमिनियम कार्बोनेट। इसका क्या नाम है, एल्युमिनियम कार्बोनेट। ये हमने क्या कैलकुलेट किया, मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ इंडिविजुअल एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर आप हैंडआउट में जाते हैं तो हैंडआउट में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, क्वेश्चन है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। हम लोग AMU लिखते थे और या केवल U लिखते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU होता है सर, कार्बन 12 का आइसोटोप ले लो, क्या ले लो, और उसका आप 1/12 कर दो, क्या कर दो, वो जो यूनिट निकल के आएगी वही 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब डिफिनेशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये कौन दिया डिफिनेशन, RUP जाता है पेपर में। ये एक बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, इस इंटरनेशनल बॉडी ने डिफिनेशन दिया है, सबका सिंबल IUPAC है, ये रहा बिटवीन द लाइन है, यहाँ कहीं पढ़ोगे ना NCERT में, जब पढ़ोगे लाइन बाय लाइन तो उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, ये रहा। तो IUPAC इसका नाम है इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर
एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इज इट क्लियर? दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। तो कौन सा एलिमेंट का क्या नाम होगा, मतलब ये दादी अम्मा नहीं होती जो नाम रखती है, दादी अम्मा है, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर है, क्या है? ग्रैंड 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 फादर है ये, इनकी बातें माननी पड़ेगी, यही नाम देते हैं ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री। लिख मत आना पेपर में, याद रखने के लिए, ठीक है। तो 1 mu इज इक्वल टू 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब आपको यहां से थोड़ा सा बताओ कार्बन के बारे में। कार्बन एक नॉन मेटल है, क्या है? कार्बन का सिंबल कैपिटल C होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, और इसका एटॉमिक मास होता है 12, ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाता है। किसी भी एलिमेंट में जो नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और जो ऊपर लिखा होता है एटॉमिक मास। तो दिस इज जनरल 4th चैप्टर। एटॉमिक देखो, ये x कोई एलिमेंट है, ये x कुछ भी हो सकता है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, एटॉमिक जाता है, एटॉमिक नंबर से वैलेंसी निकलती है, 4th चैप्टर में है वो। ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक, इसको आप डायगोनली भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे लिखा हुआ है तो आप इधर एटॉमिक नंबर लिख सकते हो, एटॉमिक नंबर, और इधर लिख सकते हो एटॉमिक मास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, बट एटॉमिक मास 35.5 होता है, एवरेज एटॉमिक मास। इसके 2 आइसोटोप पाए जाते हैं, पढ़ेंगे हम बाद में। इसी तरह से हीलियम, हीलियम He, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, और एटॉमिक मास होता है शायद वो भी होता है 2 ही होता है, हाँ 2 ही होता है हीलियम का, हाइड्रोजन का नहीं। हीलियम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और एटॉमिक मास होता है 16। जनरली डबल होता है, बट सबका डबल नहीं होता, 2 का मल्टीपल ही होता है मोस्ट प्रॉब्ली, है ना। एटॉमिक नंबर बता देता हूँ क्या होता है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इस दुनिया में जितने भी एटम्स है ना, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, तो तुम्हारे घर का एटॉमिक नंबर 7 हो गया। एटॉमिक नंबर मतलब होता है किसी भी एटम में, किसी भी एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कितने ई बनाए मैंने? 5। तो ये जो भी एटम है उसका एटॉमिक नंबर 5 है नेटिव स्टेट में। तो जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, उस पीरियोडिक टेबल में अगर मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। जब मैं कहता हूं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब है उसके पास 8। बस इस तरह से नहीं रहते, कैसे रहते हैं वो 4th चैप्टर में बोहर मॉडल, एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। गोल गोल घूमते हैं। का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए किसी भी 2 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता है। जैसे किसी क्लास में 2 बच्चों का रोल नंबर नहीं सेम हो सकता है, तुम्हारा आधार कार्ड नंबर और मेरा आधार कार्ड नंबर सेम नहीं हो सकता है। उसी तरह से 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड है, 118, किसी का भी एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा, सबका यूनिक एटॉमिक नंबर है, एक हो गया, हाँ हाँ, सेम नहीं होगा। तो जैसे कार्बन का, अच्छा मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, जो हमारे पास सिस्टम है तो हम दिखाते हैं हम आपको। खुल जा सिम सिम।
ये है पीरियोडिक टेबल। क्या है? दिस इज योर पीरियोडिक टेबल। टेबल ध्यान से देखना। इस पीरियोडिक टेबल में बहुत ध्यान से आप देखोगे, बॉक्स में देखना, बॉक्स, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के ऊपर जो नंबर लिखे हैं ना, ये 19, ठीक है, 19, 11, 3, 4, 12 सभी सिंबल है और सिंबल के ऊपर नंबर लिखा हुआ है। ये जो नंबर लिखा है ना, ये इसका एटॉमिक नंबर है। क्या है? ऐसे लिखा जाता है 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा ये छोड़ो, ये वाला नहीं, इसमें देखो 1, 3, 11, 19, 37। ठीक है, थोड़ा इसको जूम इन करते हैं। आजा बेटा, आजा आजा, ठीक ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखना, इस ये जो ऊपर वाले को छोड़ दो, हम जब इसको 10th में या कभी और, 1 है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और ये 2 है हीलियम का एटॉमिक नंबर। यहाँ से पढ़ो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे लिखा हुआ है नंबर। यानी यहाँ देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, वो भी कैसे? एक एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका क्या मतलब है? आप कोई भी ले लो नंबर सिंबल इसमें से। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कैल्शियम, Ca। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? इसका ये मतलब हुआ कि कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? उसी तरह से मैंने ले लिया Fe, आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? इसका क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के ऊपर कितना लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या हुआ? बहुत बढ़िया, 7 नाइट्रोजन का है, 8, 9 फ्लोरीन का। F मतलब फ्लोरीन होता है, Ne मतलब नियॉन। लिथियम का 3, बैरियम का 4। कहने का मतलब है कि आप देखो किसी का एटॉमिक नंबर रिपीट हो रहा है क्या? पूरा टेबल पढ़ लो, 118 तक, वहां तक नीचे तक नहीं हो रहा ना। ये एटॉमिक नंबर ये बताता है सर कि सबके पास यूनिक क्या है? एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, एटॉमिक नंबर यूनिक होने का मतलब होता है यूनिक इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक समझ आया? अब एटॉमिक नंबर की मदद से कैसे वैलेंसी निकालते हैं हम उसको हम कभी और पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं कंसर्न है मेरा। ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है तो आप वैलेंसी निकाल सकते हो। अभी तो इस चैप्टर में वैलेंसी तुम्हें रटना है जितना तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन समझ गए ना? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट इज सोडियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला लिखना है। अब सोडियम ऑक्साइड है, इसका क्या मतलब है कि सर एक सोडियम होगा और एक ऑक्सीजन होगा। ये हुआ इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो सोडियम का सोडियम चिपका के लिख दिया जाए Na2। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड, सेकंड है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम सिंबल क्या होता है? Al, कैपिटल A स्मॉल l। क्लोराइड का कैपिटल C स्मॉल l। ये याद रखना है, कैपिटल और स्मॉल। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? +3, इसकी -1। अब क्या करें सर? अब तुम प्रो रखें, ये वाली वैलेंसी इसको, तो आपका होगा Al1Cl3।
अगर कंफ्यूजन हो तो उसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको सुंदर लिखना है हमें, तो AlCl3। जनरली 1 वाली चीजें नहीं लिखी होती हैं, आप लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है, इजी है। और लाइट जला दिया जाए, बजट बहुत है अपने पास। ये वीडियो लेक्चर इतना फैलना चाहिए मेरी कि करोल बाग में हर एक बच्चा जो पढ़ता हो क्लासेस का, क्योंकि हम सभी क्लासेस हैं हमारे पास, सबको पता चलनी चाहिए कि क्लास यहाँ पे। तीसरा है, थर्ड है आपका, इसका लिखने की कोशिश करना। आप अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो क्योंकि लर्निंग फेस है ना। सोडियम सल्फाइड, देखो सल्फाइड है ना, इस नाम को पढ़ना, IDE है, क्या है? जब आप पढ़ोगे दो, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, तीन चीज है। सल्फेट ATE आएगा लास्ट में, सल्फाइड ITE आएगा, सल्फाइड IDE आएगा। जब सल्फेट होगा तो उसके लिए जो पॉलीएटॉमिक आयन होगा वो होगा SO4-2। ITE अगर लास्ट में आएगा, प्रोनाउंसिएट करेंगे तो SO3-2, और जब IDE आएगा तो केवल S आएगा -2। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये कब आएगा, ये कब आएगा और ये कब आएगा। तो सल्फाइड है ये, है ना, यहां आएगा S, +1 Na2S। दिस इज योर आंसर। आसान नहीं है? देखो चैप्टर केमिस्ट्री का ये चैप्टर ट्रिकी है समझने के लिए। क्या है, आपको दोनों चीज आना चाहिए। अभी नाम से सिंबल लिख रहे हो, सिंबल से नाम भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ, है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम पॉलीएटॉमिक आयन +1, वैलेंसी होती है +2। अब क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस लिखते समय पर ध्यान देना, जब भी पॉलीएटॉमिक आएगा और दो एक से ज्यादा वैलेंसी हो तो ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, Mg ब्रैकेट लगाएंगे। अगर तुमने गलती से ये लिख दिया MgOH का 2 तो ये गलत हो गया। इस गलत इसलिए हुआ, ये 2 केवल हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के पास नहीं गया। बट फॉर्मूला कहता है कि ये जो 2 है ये ऑक्सीजन के पास भी गया और हाइड्रोजन के पास, दोनों लोग के पास जाएगा, ठीक है ना। बोलो जय माता दी। अब देखो, अब उल्टा क्वेश्चन दे दिया, अब आपको फॉर्मूला दे देगा और नाम लिखना है। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3, Al2SO4 का थ्राइस। आपके अंदर ये भी टैलेंट होना चाहिए कि फॉर्मूला सही लिखा है या गलत। K2SO4 और CaCO, नाम बताओ, पहले का क्या नाम होगा, ए का एल्युमिनियम सल्फेट, दूसरे का कैल्शियम क्लोराइड IDE, तीसरे का सल्फेट, चौथे का कैल्शियम कार्बोनेट, यही है ना। तो पहले का नाम आपका हो गया एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। अब बहुत ध्यान रखो, लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, सल्फेट। इसका होगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। इंक खत्म हो गई क्या? क्या मजाक करते हो उसका। कैल्शियम क्लोराइड, इसका क्या नाम है, सल्फेट। नहीं, मेरा आईपैड का चार्जिंग खत्म हो जाता है ना जब पेंसिल का, तो नहीं चलता है इसमें, लेकिन चार्जिंग नहीं है, चार्ज नहीं करना है, अच्छी बात ये है, तो चार्ज ही करते रह जाते हैं।
लेकिन फिर भी बहुत डेलिकेट होता है ये, इसको बचा के रखना। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हैंडआउट का, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल फॉर्मूला? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reaction or chemical changes in the form of symbol is known as chemical formula. ठीक है, तो what is by, आज लेक्चर रिकॉर्ड है तो केविन देख लेगा इसको, है ना, घर पे भी टर्म केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, इसका देखो डिफिनेशन रखना पड़ेगा, अब डिफिनेशन नहीं रटोगे तो क्या लिखोगे? केमिकल फॉर्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड ऑल्सो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट विद दोज नंबर ओनली। फॉर एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, हेंस इट्स केमिकल फॉर्मूला इज H2O। क्यों जाना क्या आज? अभी आएगी 4 बजे। कौन? एबिगिल आएगी, ये भी बुलाया मैंने। अरे सब करेंगे। व्हाट एटॉमिक आयन? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ग्रुप ऑफ आयन विच इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 एटम? सबसे सिंपल डेफिनेशन, जैसे OH माइनस, CO3 माइनस 2, SO4 माइनस 2, SO3 माइनस 2, ये सब क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन है। एक से ज्यादा एटम होने चाहिए आयंस में। व्हेन 2 और मोर एटम इन अ ग्रुप हैविंग चार्ज, डेफिनेशन प्रॉपर लिखे, व्हेन 2 और मोर एटम in a group is such is called polyatomic ion। definition हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी अब कुछ खास नहीं, अब तो तुम्हें मुंह जवानी आना चाहिए। मैग्नीशियम क्लोराइड, नहीं फॉर्मूला, अच्छा एटॉमिसिटी कितनी थी? ट्राई एटॉमिक नहीं हुआ, एटॉमिक मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। व्हाट इज एटॉमिसिटी? क्या होता है एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, है ना। यहाँ पे 1 Mg और 2 क्लोरीन 3 हुए ना। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। भाई वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, कैंसिल आउट नहीं हो गया 2, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 2, तो डाई एटॉमिक है। क्या है? डाई एटॉमिक। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, देखो नाइट्रेट का क्या होता है NO3। अब वो कॉपर की 2 वैलेंसी है ना, 1 और 2, देख के बताओ कॉपर के Cu की वैलेंसी कितनी है? और तो हम यहां 1 लेंगे, क्यों लेंगे आगे सीखोगे। इसकी वैलेंसी होती है नाइट्रेट की -1 और इसकी होती है +1, तो CuNO3 होगी कॉपर नाइट्रेट। कॉपर, देखो वैलेंसी का सबसे बेहतरीन तरीका है याद करने का कि जो तुम्हारी नोटबुक है ना, अपने नोटबुक में जब जब केमिस्ट्री पढ़ो ऐसे लाइन खींच दो, बार बार जितनी बार पढ़ो उतनी बार वैलेंसी लिखते जाओ यहाँ पे।
एक समय आएगा, ऐसा आएगा कि तुमको वैलेंसी याद हो जाएगी, बैठ के याद करने बैठोगे तो नहीं याद होगी, यूज करते करते होगा। एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कुछ ये सब अभी तुमको नहीं पता होगा, जैसे क्विक लाइम किसको कहते हैं, बेकिंग पाउडर किसको कहते हैं, तो अभी के लिए छोड़ देना, ठीक है। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है तो अभी के लिए छोड़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, कैलकुलेट द मोलर मास। मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास। सो कैलकुलेट द मोलर मास। तो पहला क्वेश्चन है इथाइन का, तो फॉर्मूला लिख दिया C2H2, इसका फॉर्मूला लिख दिया, इथाइन ये, इसका निकालना है मोलर मास। कितने कार्बन है इसमें, हाइड्रोजन कितने हैं, एक कार्बन का कितना मास होता है, बहुत बढ़िया, और एक हाइड्रोजन का, तो 24 + 2 कितना आ गया, 26 यूनिट आ गया, ठीक है। S8 का कितना होगा, सल्फर का S8, इसमें कितने सल्फर हैं, 8, यानी 8 × S, और एक सल्फर होता है 32 ग्राम का, उसमें क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको, ये हो गया 256 यूनिट। कितना हो गया, देखो यूनिट भी लिख सकते हो और ग्राम भी लिख सकते हो, घबराना मत, ठीक है। इसको 26 ग्राम भी लिख सकते हैं, इसको 256 ग्राम भी लिख सकते हैं। ऐसे HNO3 का निकालना है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, इसमें कितना हाइड्रोजन है, एक, कितना नाइट्रोजन है, एक, और कितना ऑक्सीजन है, 3। हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। इसको पूरी कहानी को जब सॉल्व कर दोगे तो ये आएगा 63, कितना आएगा, तो 63 यूनिट आएगा, या 63 ग्राम भी लिख सकते हो। दिस इज अ मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करना है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन अभी नहीं करना है, 9th भी नहीं करना है, 10th भी नहीं करना है, मोल छूट गया ना, डिलीट हो गया ना। नेक्स्ट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, 6 पॉइंट बताओ पढ़ के, चलो। राइट द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, बुक में है ना, पढ़ के बताओ सारे पॉइंट्स। हिंदी में समझाते चलो, क्या मतलब है इसका, अरे वाह क्या बात है। नेक्स्ट, क्या यही ड्रॉबैक था, भाई तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है। किसी एलिमेंट के आटम होंगे वो एक दूसरे से होंगे, एक सेम होंगे, हाँ। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मासेस एंड हर एक एलिमेंट का अलग अलग मास होगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एटम्स कंबाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, एटम्स के रेशियो। इसमें लिखा हुआ है 16 क्वेश्चन है ड्रॉबैक में, व्हाट आर द फेलियर ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। फॉल ड्रॉबैक लिखवाया था ना मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। डाल्टन की ड्रॉबैक यही था ना, डाल्टन ने कहा कि फिर टूट नहीं सकता कोई भी एटम, बट टूट सकता है। और भी था, डाल्टन ने कहा कि किसी दो एटम के मास सेम नहीं होंगे, बट हमने ये देखा कि दो एटम के मास सेम हो रहे हैं। साथ ही डाल्टन ने यह भी कहा कि किसी सेम एलिमेंट के दो मास नहीं हो सकते, बट हो रहे थे, देखो मास है 35। इस घटना को कहते हैं आइसोटोप्स, क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो ऐसे एटम्स जिनके एक से ज्यादा मास पाए जाते हैं उनको आइसोटोप्स कहते हैं। ये सारे ड्रॉबैक थे, ठीक है। कुछ भी कर लोगे तो का फॉर्मूला बताओ, 9NO, ये जो तुम पैरासीटामोल खाते हो ना उसका केमिकल फॉर्मूला है, याद नहीं रखना है तुम्हें, पैरासीटामोल, फीवर की दवा नहीं खाते हो। तो क्वेश्चन नंबर 17 में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। क्वेश्चन नंबर 18 मोल का कॉन्सेप्ट है, छोड़ सकते हो, 18 नहीं करना है। तो चलो अच्छा, वो डिस्कस करने से ये पता चले कि कौन कौन सा नहीं करना है, ठीक है।
कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी आपको बुक में नहीं है तो छोड़ देना है इसको भी, रेडियोएक्टिव भी नहीं है अपने, छोड़ देना है इसको भी, 21 भी छोड़ देना। आइसोटोप है बुक में, ठीक है। हो गया, तो ये आपका हो गया हैंड आउट, जिसका नाम था, क्या नाम था, अभी कराएंगे ग्रेविटेशन इसके बाद, टेंशन ब्रेक लेके। हाँ नहीं नहीं, मैं लूँगा क्लास, मुझे पता है ना, क्लास मैं ही लूँगा। इसके बाद अभी कराएंगे ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स, 10-15 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। बाकी अपना इसको रिवाइज करो, इसको अपलोड में लगा